अस्सलामुअलैकुम, बोलने से खुशामदीद। मैं हूं शर्जील अरशद और मैं हूं सादिया सैमसन। करते हैं आगाज ईद की खुशियों के साथ। मुल्क भर में ईद उल फितर मजहबी जोश और जज्बे के साथ। ईद उल फितर पर मुल्क के छोटे बड़े शहरों में नमाज ईद के बड़े इज्तिमात। उम्मत मुस्लिमा, मकबूजा कश्मीर, फलस्तीन समेत पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली और अमन के लिए खुसूसी दुआएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईद की नमाज मॉडल टाउन लाहौर में अदा की। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने ईद की नमाज नवाब शाह में पढ़ी। दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में नमाज ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा फैसल मस्जिद में हुआ, जहां सियासी शख्सियात और शहरियों ने नमाज अदा की। लाहौर में नमाज ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा बादशाही मस्जिद में हुआ। बाग जिन्ह और मीनार पाकिस्तान में भी नमाज ईद के इज्तिमात हुए। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ ने नमाज ईद जाती उम्रा में अदा की। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी ने ईद की नमाज गवर्नर हाउस में पढ़ी। MKM के चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी, फारूक सत्तार और दीगर मौजूदीन भी शरीक हुए। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने पोलो ग्राउंड कराची और अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने ईदगाह ग्राउंड में नमाज अदा की। पेशावर में ईद उल फितर की नमाज मरकजी ईदगाह 4 सद्दार रोड पर अदा की गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने डेरा इस्माइल खान में नमाज ईद अदा की। कोयटा में नमाज ईद के छोटे बड़े 500 इज्तिमात हुए। मुल्तान, हैदराबाद, सक्खर, मर्दान, सिब्बी, मरी, गिलगित और सरगोदा, बहावलपुर, मरी, गिलगित, झंग समेत दीगर छोटे बड़े शहरों में ईद उल फितर की नमाज अदा की गई। मुल्क की सियासी क़यादत ने ईद उल फितर के मौके पर कौम को मुबारकबाद पेश की है। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म, गवर्नर्स, वज़राए आला और दीगर सियासी रहनुमाओं ने पैगामात में वतन अजीज़ की तरक्की और खुशहाली की दुआ की है। रहनुमाओं का कहना था कि ईद के मौके पर पाक फौज के शोहदा और दहशत गर्दी का शिकार शहरियों की कुर्बानियों को भी याद रखा जाए। ईद के पुरमसरत मौके पर कौमी क़यादत के तहनीती पैगामात। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का कहना था, खुशी का ये दिन हमें रमज़ानुल मुबारक की बरकतों, इबादत और तकवा के सफ़र के बाद नसीब होता है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम रमज़ानुल मुबारक में हासिल करदा तरबियत को अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में नाफिज करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पैगाम में कहना था, ये दिन हमें खुशी, शुक्रगुजारी, अखुवत और हमदर्दी का दर्स देता है। हुकूमत मुल्क की इक्तिसादी बहाली, अमन व अमान के क़याम के लिए कोशिशें कर रही है। पाक फौज के अफसरान और जवानों की कुर्बानियों को ना भूला जाए। चारों सूबों के गवर्नर्स और वज़राए आला ने भी कौम को ईद की दिली मुबारकबाद पेश की। JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का भी पैगाम में कहना था, अल्लाह करीम बार बार हमें ये खुशियाँ नसीब फरमाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र डॉक्टर यूनुस और मलेशिया के वज़ीर आज़म से टेलीफोनिक राबते। वज़ीर आज़म ने दोनों रहनुमाओं को ईद की मुबारकबाद पेश की, जबकि नई ख्वाहिशात का तबादला भी किया। गुफ्तगू में दो तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारत और सयाहत में मज़बूत रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार किया गया। वज़ीर आज़म ने मलेशिया के साथ दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने की ख्वाहिश का आदा किया। वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम ने रमसाल मई में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के कोलमपुर के मुतवक्का दौरे और दो तरफ़ा ताल्लुकात की अहमियत पर जोर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने डॉक्टर यूनुस से गुफ्तगू में कहा कि अप्रैल में पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म के दौरा ढाका के हवाले से पुरुमीद हूँ। तिजारती वफ़द नायब वज़ीर आज़म के हमरा होगा। दोनों ममालिक के दरमियान अवामी राब्तों को फ़रोग़ देने के लिए सकाफ़ती वफ़ूद के तबादले पर भी बात हुई। वज़ीर आज़म ने बांग्लादेश से सकाफ़ती वफ़द को पाकिस्तान के दौरे पर भेजने की तजवीज़ दी। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म ने बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र को पाकिस्तान का दौरा करने की अपनी दावत का आदा किया। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और तीनों सर्विसेज चीफ्स की तमाम पाकिस्तानियों को ईद उल फितर की मुबारकबाद। ISPR के मुताबिक अस्करी क़यादत का कहना है कि जांबाज सिपाहियों के लिए ईद की हकीकी रूह अपने प्यारे वतन के दिफा में पोशीदा है, जो वतन की हिफाजत के अजीम मकसद के लिए अपने प्यारों से दूर ईद मनाते हैं। जवानों की जिद्दोजहद का मकसद मुल्क में अमन, तरक्की और हम आहंगी को फ़रोग़ देना है। अस्करी क़यादत का कहना है कि मुसल्लह अफ़वाज बहादुर जवानों की कुर्बानियों और उनके अहल खाना के आज़म को खराज तहसीन पेश करती है। मुसल्लह अफ़वाज कौम से यकजहती और मोहब्बत का इजहार करती है और इत्तेहाद का पैगाम देती है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ईद उल फितर के मौके पर उम्मत मुस्लिमा और पूरी कौम को दिली मुबारकबाद पेश की है। अपने पैगाम में उन्होंने कहा कि ईद उल फितर हमें मोहब्बत, एहसास और रवदारी के उसूलों को अपनाने का दर्स देती है। मोहसिन नकवी का कहना था कि बाहमी इख्तलाफात को पस पुश्त डालकर कौमी यकजहती को फ़रोग़ देने की ज़रूरत है। शोहदाए वतन को ईद उल फितर पर याद रखें और उनके ख़ानदानों के साथ यकजहती का इजहार करें। कानून नाफिज करने वाले इदारे आपकी सलामती और सुकून के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रहे हैं। ईद के मौके पर हमें ज़रूरतमंदों और कमज़ोर तबक़ात को याद रखना और उनके साथ खुशियाँ बाँटनी चाहिए।
पाक फौज के मुहाफिजों, ईद मुबारक हो। हमें आप पर फख्र है। बहादुर जवानों के अहल खाना ने ईद के मौके पर अपने तासुरात का इज़हार किया। कहा हमें आप पर नाज है, पूरी कौम आपके साथ है। खैबर पख्तूनख्वा में पाक अफगान सरहद पर तैनात अफसरान और जवानों के अहल खाना ने अपने प्यारों को ईद की मुबारकबाद दी है। और लेफ्टिनेंट कर्नल शकील की साहबजादी ने कहा कि बाबा आपको ईद मुबारक हो, हमें आप पर और पाक फ़ौज पर फ़ख्र है। लेफ्टिनेंट कर्नल शकील की अहलिया ने पाक फ़ौज के बहादुर सिपाहियों को ईद मुबारक कहा, जो ऑपरेशन एरियाज़ में भी मुल्क का दिफा कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल हसन अली की वालिदा ने कहा, मुझे फ़ख्र है कि मेरा बेटा सरहद पर मुल्क का दिफा कर रहा है। कर्नल मोहम्मद शकील और उनके साथियों को और पूरे पाकिस्तान की फ़ौज को अपनी तरफ से ईद मुबारक पेश करता हूँ। हाँ, ये बात कहना चाहता हूँ कि आप लोग वतन की हिफाजत करते हुए अपने हौसले आपने नहीं हारना है। ना सिर्फ हम आपके साथ हैं बल्कि पूरी पाकिस्तानी कौम आपके साथ है। वो तमाम ऑफिसर्स और वो तमाम नौजवान जो शमाली वज़ीरिस्तान और इसके अलावा बाकी तमाम इलाकों में जो ऑपरेशन एरियाज़ हैं वहाँ पे अपनी ड्यूटीज़ बहुत आसान तरीके से सर अंजाम दे रहे हैं और मुल्क की दफ़ा के लिए जो है वो सरगोशा अमल हैं। आप लोगों की बहादुरी, आप लोगों का सेक्रीफाइस करना अपने मुल्क के लिए और आपके हौसले, आपकी बहादुरी को मैं सलाम पेश करती हूँ। Though you are not with us in this Eid, but due to the commitment of defending Pakistan, you are making us all proud. आप सबको हमारी तरफ से पाक फौज को ईद मुबारक हो। हमें दुख इस बात का है कि हम उनके बगैर ईद कर रहे हैं, लेकिन खुशी इस बात की है कि वो बॉर्डर पे अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम अबू जी, सबसे पहले आपको और पाक फ़ौज को मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक हो। आपने अपनी ज़िम्मेदारी इस तरह से निभाई कि आप हमसे मिलने ना आए, आपने अपनी यानी जो ज़िम्मेदारी है उसको यानी प्रायोरिटी दी। सो मुझे आप पर और पाक फ़ौज पर बहुत फ़ख्र है। अस्सलाम वालेकुम, मैं ईद के खुद मुसरत मौके पे अपनी पाक फ़ौज के सब जवानों को ईद की मुबारक पेश करती हूँ। ख़ुसूसन अपने बेटे हसन अली को जो मुल्क के दिफा के लिए गया हुआ है, उसे मिस कर रहे हैं। हमें फ़ख्र है कि वो हमारा बेटा मुल्क का दिफा कर रहा है। मेरे पापा बहुत लकी हैं कि वो पाकिस्तान आर्मी की तरफ से मुल्क की हिफाजत करते हैं और मैं भी इंशाल्लाह बड़े होकर पाकिस्तान आर्मी ज्वाइन करके मुल्क की हिफाजत करूँगी। और मुशीर वज़ीर-ए-आज़म राना से एंजॉय की जा रही है, बता रहे ईद के दिन लोगों का रिश्तेदारों और दोस्त अहबाब से मिलने मिलाने का सिलसिला जारी है। सखर में बेकरी पर केक खरीदारों का रश है। बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे शाहिद अली से। शायद बताइएगा कौन कौन से केक ज़्यादा फ़रोख्त किए जा रहे हैं? है और लोगों का एक दूसरे के घर आना जाना शुरू हो चुका है। मेहमानदारी में लोग एक दूसरे के घर आ जा रहे हैं, तो ऐसे में मिठाई और केक जो है वो लेकर जाते हैं। मेहमान जो आ रहे हैं उनकी तवाज़े भी मिठाई और केक से की जा रही है। इस वक्त हम शहर की मारूफ बेकरी में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि शाम के केक यहाँ मौजूद हैं, चॉकलेट केक हैं और आप देखें कैरमल केक हैं, वनीला केक भी हैं। और एक ग्राहक हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने अभी अभी केक लिया है। तो कितने केक लिए हैं आपके मेहमानों के लिए आपने? हाल फिलहाल अस्सलाम वालेकुम, पहले देखने वालों को सबको मैं ईद मुबारक देता हूँ। बड़ी मेहरबानी आपकी सर। पहला अभी तो आए हम, पहला दिन है जो मेहमान आ रहे हैं आस्ता आस्ता। हाल फिलहाल हमने केक लिया बड़ा वाला, अपने मेहमानों को पेश करेंगे। ईद पे आए हुए मेहमान जैसे आएंगे केक लेते जाएंगे। यहाँ से टीके हैं नहीं जाते, सिटी से केक यहाँ से लेकर जाते मेहमानों को। जो हो सकता है खिदमत करते हैं। ईद के दिन जो होता है हम लोग खिदमत। बिल्कुल दुरुस्त बात है। जो ईद का दिन है तो फिर खिदमत की जाती है केक से और इस तरह की चीज़ों से, जो है मीठी चीज़ों से जो मेहमानों का जो है तवाज़े की जाती है। इसीलिए आप मेरे पीछे जो रश देख रहे हैं वो इन केक खरीदारों का है जो यहाँ अपनी पसंद के केक जो है खरीद रहे हैं। कोई प्लेन केक ले रहा है, कोई कॉफ़ी केक ले रहा है, कोई चॉकलेट केक ले रहा है। और इस वक्त जो है बेकरी पर हुजूम है लोगों का। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। लाहौर की कैंप जेल में भी ईद की नमाज अदा की गई है। ईद के दिन कैदियों के लिए कितनी इकसाम के खाने तैयार किए जा रहे हैं, इस पर बात कर लेते हैं जाफर बिन यार से जो इस वक्त कैंप जेल में मौजूद है। ओवर टू यू जाफर। बोल की जानिब से तमाम मुसलमानों को ईद उल फितर मुबारक। ईद की जो है नमाज की अदायगियाँ जारी हैं। मैं इस वक्त लाहौर के कैंप जेल में मौजूद हूँ जहाँ ईद की नमाज पढ़ी गई। कैदियों के हमरा जेल अफसरान मौजूद है और कायम मुकाम IG जेल खाना आज़ाद मियां सालिक जलाल वो खुसूसी तौर पर तशरीफ़ लाए। इस वक्त मेरे साथ IG जेल खाना आज़ाद मौजूद है। हम उनसे पूछेंगे मियां साहब ये बताइएगा क्या पैगाम देना चाहते हैं? आज आप आए हैं, ईद की नमाज अपने कैदियों के साथ पढ़ी। सबसे पहले तो जाफर साहब आपको ईद मुबारक।
साही साहब आपको और सारे मीडिया को ईद मुबारक। तो जैसे कि आपको इल्म है, ईद का मौका है और ये हमारी पुरानी रवायत है। हम 30 साल तो मुझे हो गए, 31 साल। मैं हर दफ़ा जब भी जिस जेल पे होता हूँ वहाँ ईद नमाज़ पढ़ता हूँ कैदियों के साथ। तो मैडम CM साहिबा की डायरेक्शन पे ये तमाम कैदियों असीरान के लिए इनके लिए डायरेक्शन है कि ये ईद वाले दिन, टरू वाले दिन मुलाकातें करें, अपने अजीज़ कारब से मिलें। और इसके अलावा ये PCO पे भी सेम वही माहौल है, अच्छे अच्छे खाने दिए जा रहे हैं, रसोइयाँ सुबह बनाई गई थी। इस मौका पर सुपरिटेंडेंट जेल ज़हीर बेग और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। बहुत शुक्रिया जाफर, डिटेल्स आप दे रहे थे। खबरों का सिलसिला जारी है, वक्त हुआ है एक ब्रेक का। कराची में ईद पर भी ट्रैफिक हादसात में 2 अफराद की जिंदगी का चिराग बुझ गया है। लाठी में 2 मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात पेश आए हैं जिसमें 2 मोटरसाइकिल सवार मौत की आगोश में चले गए। 3 अफराद जख्मी भी हुए जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया है। उधर लांडी मंजिल पंप के करीब कोस्टर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक जबकि एक शख्स जख्मी हो गया है। लांडी 89 के करीब 2 मोटरसाइकिलों में टक्कर होने से एक शख्स जाँ बहक जबकि 2 अफराद जख्मी हो गए। रमसाल होने वाले ट्रैफिक हादसात में 230 से ज़ायद अफराद जाँ बहक जबकि 3000 से ज़ायद जख्मी हो चुके हैं। कराची में 100 के करीब मासूम शहरियों को डंपर्स और टैंकर्स ने कुचला है। ऐसा दुनिया के किसी मुल्क में नहीं होता है। हादसात पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान और सदर मुमलिकत को ख़त भी लिखा है। ईद के बाद आइंदा के अमल का ऐलान भी करूँगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने नमाज ईद के बाद मीडिया से गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी पाकिस्तान पर मुसल्लत की जा रही है। दुआ करें कि अफवाज पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ कामयाब हो। का दिन हम बहुत दुखी दिल के साथ सादा तरीके से मना रहे हैं कि इस शहरे कायद के कई 100 नौजवान स्ट्रीट क्राइम में तो मारे जाते रहे हैं। इस बार 100 के करीब ऐसे मासूम बेगुनाह शहरियों को डंपर और टैंकर के तले कुचल कर उनके घरों में उनकी लाशें भिजवाई गईं। और जुल्म यह है कि अभी तक ये नहीं बताया गया कि कितने ड्राइवर गिरफ्तार किए गए और कितने घरानों को मुआवजा दिया गया। इंशाअल्लाह ताला ईद गुजर जाने के बाद हम लाहे अमल का ऐलान करेंगे कि अगर ऐसे वाकयात न रोके गए, जिसका 2 मरतबा और सिर्फ इतनी इल्तिजा की है कि आप लोग इस शहर में कवानीन और जवाबित की इम्प्लीमेंटेशन कराएं। और ट्रैफिक हादसात से एक भी कीमती जान का नुकसान नहीं होना चाहिए। ट्रैफिक हादसात पर सियासत करना इंतहाई अफसोसनाक अमल है। जिनकी सियासत मर चुकी थी वो समझते हैं कि मुर्दा सियासत जिंदा हो जाएगी। सिंध के सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन की हैदराबाद में गुफ्तगू। बोले, दुश्मन हमारे मुल्क में दरारें डालना चाहता है, हमें मिलकर पाकिस्तान को मजबूत बनाना है। 7 हादसात हैं। मैं कहता हूँ एक भी कीमती जान जो है उसका नुकसान हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये हादसात हैं। इन हादसात पे जो लोग सियासत करने की कोशिश करते हैं वो निहायत ही अफसोसनाक बात है। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि चंद लोगों ने ये कोशिश की, जिन लोगों की सियासत मर चुकी थी, जिन लोगों को अवाम ने मुस्तरद कर दिया था, उन्होंने कोशिश की कि ये वाहिद रास्ता है शायद कि हम दोबारा अपनी मुर्दा सियासत को वापस जगा सकें। ये बहुत ही, मैं कहता हूँ कि कभी कभी हमें अपनी सियासत के लिए अच्छे तरीके भी हम ढूंढ सकते हैं, बेहतरी के तरीके भी ढूंढ सकते हैं। मैं उनको मशवरा दे देता हूँ, अगर आपको किसी भी पार्टी से कॉम्पीट करना है ना, तो आप एक काम करें, जो काम आपके नहीं भी है ना, पॉजिटिव वो करना शुरू कर दें आप। उधर जनूबी वज़ीरिस्तान वाना में चांद रात की यादगार तकरीब फ्रंटियर कोर खैबर पख्तूनख्वा साउथ की मेज़बानी में खुशियों भरी चांद रात मनाई गई। मकामी अवाम ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की। ख़वातीन, बच्चों और बुज़ुर्गों ने एक महफूज और दोस्ताना माहौल में ईद की खुशियों का आगाज़ किया। ये मेला न सिर्फ ईद की खुशियों की नवीद था, बल्कि अमन, हम आहंगी और खुशहाली वज़ीरिस्तान की एक रोशन मिसाल था। आतिशबाजी ने तकरीब को 4 चांद लगा दिए। हमारी ईद को उसके अंदर कामरानियाँ और खुशियाँ अता करे। बोल के तमाम नाजरीन को मेरी तरफ से ईद मुबारक। मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप सब अपनी फैमिलीज़ के साथ जो है वो खुश व खुर्रम ईद गुजारेंगे। मेरी आप तमाम लोगों के लिए नेक ख्वाहिशात। और बुलेटिन तो अपने अख्ताम को पहुँचा है, लेकिन ईद के मौके पर ईदी ना हो ऐसा मुमकिन नहीं है। तो सादिया बताएँ, ईदी कहाँ है मेरी? ईदी आपने मुझे देनी है, मैं आपको क्यों ईद दूंगी भाई? तो चलें, ईद का मौका है तो सादिया की ईद हमने रेडी की हुई है। अरे ये आप मुझे आजमा रहे थे। थैंक यू सो मच। ईद की खुशियों में आप भी शरीक रहें। बुलेटिन का इख्तिताम हुआ है, हमें दीजिए इजाज़त। विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट boldnews.com। देखते रहिए बोल।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।